गीता में कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, आत्मा को न पानी भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि E = mc², अर्थात एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्मेटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर गीता में कृष्ण के द्वारा कही गई डेफिनेशन और एल्बर्ट आइंस्टाइन की E = mc² की डेफिनेशन को आपस में सबमर्ज कर दिया जाए तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। कृष्ण जिस तत्व को आत्मा कहते हैं, आइंस्टीन उसी तत्व को एनर्जी अर्थात ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के इन्हीं सिद्धांतों को अद्वैतवाद के रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे। अद्वैतवाद की कहानी शुरू होती है एक बालक की कहानी से। वो बालक जो 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेता है, अपनी माँ से ये वादा करता है कि जब तुम आखिरी सांस ले रही होगी तब मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, और अपना ये वादा पूरा करता है मात्र 32 वर्ष की आयु में। और 32 वर्ष की आयु में ही इस बालक का देहावसान हो जाता है। आमतौर पर इस बालक को आप शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। वही शंकराचार्य जिनके बचपन का नाम शंकर है, वही शंकराचार्य जिन्हें लोग शिव का अवतार मानते हैं, और वही शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का महान सिद्धांत दिया। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ इस बारे में हमारे पास कोई ठीक ठाक जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम मत ये है कि 705 AD में शंकराचार्य का जन्म होता है, और इनका जन्म आधुनिक केरला के कलाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उस समय वहाँ पर चेर साम्राज्य चला करता था। शंकराचार्य जब 4 साल के हुए तो 4 साल में ही उन्होंने चारों वेदों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली थी, और 7 वर्ष की उम्र आते आते उन्होंने अपने परिवार को ये कहना शुरू कर दिया था कि अब वे संन्यास लेना चाहते हैं। एक बालक आखिर क्यों 7 वर्ष की उम्र में संन्यास लेना चाहता है, इसके पीछे की कहानी को अगर हम लोग समझें तो हमें पता ये चलता है कि ये वो दौर था जब हमारे देश में रिलीजियस मूवमेंट्स चल रहे थे, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, वैदिक सभ्यता का विरोध हो रहा था, वेदों का विरोध हो रहा था, ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा था, और अनेक नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। अगर इस काल के हिंदुस्तान को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 72 नए रिलीजन्स इस इंडिया के अंदर आ चुके थे, और उन 72 धर्मों में कुछ धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, गणपत्य धर्म, तांत्रिक धर्म बहुत प्रसिद्ध भी हो रहे थे। शंकराचार्य जब वेदों का अध्ययन करके उठे मात्र 4 वर्ष की आयु में, तो लोगों ने इस बात पे आश्चर्य जताया कि आखिर कैसे 4 साल के बालक को वेदों का ज्ञान हो सकता है। लेकिन वेदों के इस ज्ञान को अर्जित अगर कर लिया है एक बालक ने, तो निश्चित तौर पर वो ईश्वर का अवतार होगा, और इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम शंकर रख दिया। हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। सनातन धर्म चला करता था जो बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुका था, जिसके उदाहरण मैंने अभी आपको दिए कि शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, तांत्रिक और भी अनेक प्रकार के धर्म। शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य था इन सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरो देना और लोगों को ये समझा देना कि धर्म के बारे में ज्ञान के द्वारा ही सीखा जा सकता है। आपके जीवन की परेशानियों का मुख्य कारण आपकी अज्ञानता है। 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, और इनके संन्यास ग्रहण करने की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। घर के एक लौते बालक थे,
माताजी सन्यास के लिए तैयार नहीं थी और तभी नदी में एक मगरमच्छ ने इनका पांव पकड़ लिया। जब घर वाले रोते बिलखते पहुंचे तब इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मगरमच्छ मेरा पांव तभी छोड़ेगा जब आप मुझे सन्यास धारण करने के लिए अनुमति दे देंगी। माँ अपने बालक के मुंह में क्या नहीं करती, उसने तुरंत सन्यास धारण करने के लिए अनुमति दे दी और कहते हैं कि तभी मगरमच्छ ने इनका पांव छोड़ दिया और इस प्रकार से 8 वर्ष की उम्र में ये बालक शंकर सन्यासी हो गया। लेकिन जब ये सन्यास धारण करके गृह त्याग कर रहे थे तब इनकी माँ ने इनसे एक वचन लिया कि वादा करो कि मेरे मरने से पहले तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। और शंकर ये वादा करके चल दिए। जंगल जंगल, गली गली, पर्वत पर्वत, नदी नदी भटकने के बाद ये कावेरी के तट पर पहुँचे और कावेरी के तट पर पहुँचने के बाद इन्हें जानकारी मिली कि उत्तर दिशा में इनके गुरु इनका इंतज़ार कर रहे हैं और जिन गुरु की शरण में ये पहुँचे उनका नाम था गोविंदपाद। गुरु गोविंदपाद से दीक्षा ली करीब 5 सालों तक और 13 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य दीक्षित हो गए। जब ये दीक्षित हो गए तब इनके गुरु जी ने इनका नाम रखा शंकराचार्य और इस प्रकार से शंकर शंकराचार्य बन गए। भटकते रहे, लोगों को समझाते रहे और इस आदमी की ब्रिलियंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद मेरा कद बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस आदमी ने वेदांग उपनिषदों के ऊपर भाष्य और अनेक ऐसी पुस्तकें लिखी जिसने समाज में फैली इस रूढ़िवादी विचारधारा को दूर करने का काम किया और एक सांस्कृतिक भारत की स्थापना करी। किताबों के नाम लेना किसी भी एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने करीब 114 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। कितनी उम्र में? मात्र 32 वर्ष की आयु में, क्योंकि 32 वर्ष में तो इनका देहांत ही हो गया। ये जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पे लोगों से शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ करने के बाद उन्हें वेदों का महत्व बताते थे। वेदों के महत्व को बताने के बाद उन्हें दीक्षित करते थे और संन्यास आश्रम में ले आते थे। बौद्ध शंकराचार्य को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों दुश्मन मानते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म जब चरम पे पहुंचा तो सनातन धर्म को बचाने के लिए शंकराचार्य आ गए और अनेक बौद्ध भिक्षुओं, अनेक बौद्ध विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और सभी को शास्त्रार्थ में हराया। लेकिन शंकराचार्य का जो सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है वो भागलपुर बिहार में हुआ, मंडन मिश्र के साथ। मंडन मिश्र कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सर्वज्ञ थे, ज्ञानी थे, गृहस्थ थे। दूर दूर से लोग उनको पूजने के लिए आते थे। जब शंकराचार्य को पता चला तो शंकराचार्य भी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच में 7 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। 7 दिनों तक ये सिर्फ अपने दैनिक क्रियाक्रम करते थे और फिर शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ जाते थे और अंत में मंडन मिश्र की हार हुई। मंडन मिश्र ने सन्यास स्वीकार करने के लिए रजामंदी कर ली, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी भी विद्वान थी। उन्होंने शंकराचार्य से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जो एक सन्यासी होने के तौर पर शंकराचार्य नहीं दे सकते थे। लेकिन ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी शंकराचार्य ने समाधि, योग और तप का सहारा लिया और मंडन मिश्र को सपत्नी खरा दिया। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच का ये जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है ये अपने आप में इतिहास है और मंडन मिश्र गृहस्थ से संन्यास आश्रम की तरफ चले गए। शंकराचार्य ने इन सारे शास्त्रार्थों का निष्कर्ष ये निकाला कि जो मानव है धर्म के बारे में नहीं जानता है, ईश्वर के बारे में नहीं जानता है, वो कर्मकांड के बारे में आखिर कैसे जानता है। इसको लेकर के उन्होंने विचार करना शुरू किया और विचार शुरू करने के बाद उन्होंने जो कॉन्क्लूजन निकाला वही कॉन्क्लूजन हमारी आज की चर्चा का विषय है और उस कॉन्क्लूजन का नाम है अद्वैतवाद, नॉन डुअलिस्टिक थियरी, नॉन डुअलिज्म। लेकिन अद्वैतवाद को तो हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम लोग द्वैतवाद को समझेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि ये द्वैतवाद क्या होता है, या द्वैतवाद कह लीजिए या कह लीजिए कि पुरानी परंपरा क्या है।
इस पुरानी परंपरा या द्वैतवाद के अंतर्गत मानव शरीर के अंदर एक आत्मा विराजमान है। कृष्ण की भाषा में भी मैंने आपको बताया कि वो आत्मा क्या है, आइंस्टीन की भाषा में भी मैंने आपको बताया कि वो आत्मा क्या है। लेकिन किसी भी मृत्यु के बाद वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो परमात्मा की तलाश में जाती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो इस दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति मरता होगा तो उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए चली जाती होगी और दोनों का आपस में मिलन हो जाता होगा और यहीं से सारी कहानी समाप्त हो जाती होगी। लेकिन आत्मा से परमात्मा तक का जो सफ़र है ये तय करने के लिए बहुत सारे कर्मकांडों का सहारा लिया जाता है। जैसे किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा उसके आसपास भटकेगी कुछ दिनों तक, जब उस व्यक्ति की अंत्येष्टि हो जाएगी उसके बाद कुछ और धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांड होंगे। अगर आप 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण उठाएं तो उसके चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको इस चीज़ की डिटेल्ड जानकारी भी मिलती है कि किस तरीके से आत्मा यात्रा करती है। उसे वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, फिर उसके पास में चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब देना पड़ता है, फिर उसको नरक या स्वर्ग में से कोई एक जगह भोगनी पड़ती है और भोगने के बाद वो वहाँ से मुक्त होती है और फिर परमात्मा से मिलन होता है। एक सीधा सा प्रश्न शंकराचार्य का सभी विद्वानों से था, मेरा भी सभी विद्वानों से है कि स्वर्ग या नरक किसी भी व्यक्ति को तब नजर आएगा जब वो मरेगा। और कोई मरा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं जो लौट के आया हो ये बताने के लिए कि स्वर्ग और नरक कैसा दिखता है। कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि स्वर्ग और नरक को देखने के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसलिए एक जीवित व्यक्ति कभी ये बता ही नहीं सकता कि आत्मा का सफर, ट्रैवलिंग ऑफ द एनर्जी, ट्रैवलिंग ऑफ द सोल क्या है। और फिर भी अगर बता सकता है तो वो अज्ञानी है। और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए शंकराचार्य जो महान सिद्धांत लेके आए उस सिद्धांत को कहा गया अद्वैतवाद। द्वैतवाद का अर्थ था जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। जीव की ब्रह्म से मिलन की कहानी द्वैतवाद है। लेकिन जीव का ब्रह्म से मिलन का जो सफर है, जो ट्रैवलिंग है, वो कर्मकांडों से भरी पड़ी है और इन्हीं कर्मकांडों की वजह से ये देश बर्बाद हुआ। इन्हीं कर्मकांडों की वजह से ब्राह्मणिज्म का विरोध हुआ। इन्हीं कर्मकांडों की वजह से लोग वेदों तक से नफरत करने लगे थे और अंत में शंकराचार्य ने इस समस्या का समाधान निकाला, सिद्धांत दिया अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद का सिद्धांत ये कहता है कि जो जीव है वही ब्रह्म है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो निश्चित तौर पर जीव शरीर छोड़ देगा, लेकिन जीव के शरीर छोड़ने के बाद उस जीव को किसी ब्रह्म से मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जीव शरीर छोड़ने के बाद खुद ब्रह्म है। जीव ही ब्रह्म है, ये अद्वैतवाद है। जीव ब्रह्म नहीं है, ये द्वैतवाद है। अगर अब भी आपको मेरी बात नहीं समझ में आई कि ये द्वैतवाद का सिद्धांत क्या है, तो आप इसको भूगोल के एक सिद्धांत के माध्यम से समझिए। जब तक मैग्मा जो कि एस्थेनोस्फीयर के अंदर रहता है तब तक हम उसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इरप्ट हो जाता है, फट पड़ता है, बाहर आ जाता है, उसे लावा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब तक जीव आपके शरीर के अंदर है तब तक वो जीव है, जैसे ही उसने शरीर छोड़ा वो ब्रह्म है। इसलिए जीव को ब्रह्म से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, बस यही अद्वैतवाद है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, जीव को एक यात्रा करके ब्रह्म से मिलना पड़ेगा, उस यात्रा के दौरान उसे पिंड दान करना पड़ेगा, वस्त्र दान करना पड़ेगा, शैया दान करना पड़ेगा, मृत्यु संबंधी कर्मकांड करने पड़ेंगे, तो ये उस व्यक्ति की अज्ञानता है
हम सभी जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं ब्रह्म का ही एक अंश हैं। बिफोर आवर बर्थ वी वर यूनिवर्स एंड आफ्टर द डेथ वी विल बिकम द यूनिवर्स। हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं और हम ही जीव हैं। और अगर जीव और ब्रह्म के बीच में कोई अंतर कर रहा है तो ये उसका ज्ञान है, उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जीवन से मुक्ति का केवल एकमात्र रास्ता है ज्ञान, नॉलेज। और इसी नॉलेज पे फोकस करते हैं शंकराचार्य, और इसी फोकस को हम लोग नॉन डुअलिस्टिक थियरी, अद्वैतवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या आपको यह भी बात समझ में आ गई कि अद्वैतवाद का सिद्धांत आते ही एक सामाजिक क्रांति आई होगी, और उस सामाजिक क्रांति ने सारे धर्मों को फिर से एक कर दिया होगा, लोगों को फिर से वेदों पर प्राउड फील करने का मौका दिया होगा, कर्म कांडों का लोप हुआ होगा और लोग शंकराचार्य के पीछे चल पड़े होंगे। शंकराचार्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अद्वैतवाद का ये महान सिद्धांत आम आदमी की समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी, और इन्हीं 4 मठों के सहारे से आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि सांस्कृतिक भारत की सीमाओं का निर्धारण किया। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और हम लोग पॉलिटिकली यूनिफाई हो गए। राजनीतिक एकीकरण भारत का 1950 में हो गया, लेकिन भारत का सांस्कृतिक एकीकरण कब हुआ था? कल्चरल यूनिफिकेशन कब हुआ था? तो भारत का कल्चरल यूनिफिकेशन करने वाले शख्स का नाम आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य या शंकराचार्य था। हालांकि इस बारे में हमें कोई ठीक ठाक जानकारी तो नहीं कि सांस्कृतिक भारत का निर्माण कब किया गया था, लेकिन इस बात के क्लियर एविडेंस हमारे पास हैं कि 4 पीठों की स्थापना शंकराचार्य ने ही करी थी, जिनमें उत्तर भारत के सीमांकन बद्रीनाथ पीठ के द्वारा किया गया, दक्षिण भारत की पीठ का सीमांकन श्रृंगेरी पीठ के माध्यम से किया गया, पूर्वी भारत की पीठ का निर्धारण पुरी पीठ से किया गया, और पश्चिमी भारत की पीठ का निर्धारण द्वारका से किया गया। और इस तरीके से बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करके सांस्कृतिक भारत का निर्माण कर दिया गया, और अद्वैतवाद के इस महान सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए इन 4 पीठों पर शंकराचार्य को आसीन कर दिया गया। और इन 4 शंकराचार्यों का जो हेड होगा वो होगा जगत गुरु शंकराचार्य, जो खुद आदि गुरु शंकराचार्य बने। इस तरीके से एक सांस्कृतिक भारत का नक्शा हमारे सामने आता है, जो हमें यह बताता है कि किस तरीके से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत एक था, संस्कृति एक थी, सिद्धांत एक था और सभ्यता भी एक थी।